बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से न्यू वीडियो में ढेर सारा वेलकम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की रेमेडी भी बहुत ही ज़्यादा हिट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसके इस्तेमाल से आपके फेस पर आने वाले हैं इंस्टेंट ग्लो। स्किन फ्रेश होने वाली है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने वाली है, स्किन पर किसी भी किस्म के निशान हैं तो वो भी होने वाले हैं ख़त्म, हो जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सब भी रिमूव होने वाली है। बेसिकली इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म होने वाली हैं और इससे आप अपने घर पर ईजिली जो है वो सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बट इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बोल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है बेसन। बेसन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन पर बहुत अच्छे से ग्लोइंग लेकर आता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से तरोताज़ा करता है, साफ करता है। ये तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी स्किन से जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है और नीचे से बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हमारी स्किन निकल कर आती है। क्योंकि डेड स्किन जो होती है ना वो हमारे फेस पर डर्ट की एक जो लेयर होती है ना वो बना देती है, जिसकी वजह से हमारा जो कम्प्लेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अब हम बेसन और हल्दी दोनों चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा जो है वो क्लिनजर है, एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है और हमारी जितनी भी स्किन एन ईवन हुई हो उससे भी ईवन बनाता है। ठीक है, तो आपने कच्चा दूध जो है वही यूज़ करना है, बॉयल दूध जो है वो आपने यूज़ नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, इसका जो स्मूथली सा एक फाइन सा पेस्ट बनाना है ना वो इसी कच्चे दूध के साथ बनाना है। इसमें आपने कोई भी और लिक्विड या रोज़ वाटर जो है वो ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है ताकि इसका एक अच्छा सा स्मूथली सा फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो, ना कि ये बहुत ज़्यादा रैनी हो जाए ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। तो इस बात का जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद एक बहुत अच्छा सा फाइन सा स्मूथली सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रैनी नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो आपका जो पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है, मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट मिले, बहुत ज़्यादा हिट मिले। तो चलते हैं, अब मैं इसको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह आपने अप्लाई कर लेना है इसको अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर, अपने हैंड्स पर, फिट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप यहाँ पर भी आपने इसको अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको 50 to 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन उसके टाइम पूरा होने के बाद ये बिल्कुल जो है वो ड्राई नहीं होगा, ये थोड़ा सा जो है वो वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने इसको वॉश करना है तो वॉश करने के दौरान भी आपने ये जो बेसन है ना ये बहुत अच्छा स्क्रब है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, इसको टमाटर में अगर हम सुबह फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें, टमाटर के अंदर जो है बेसन ऐड करके या दही ऐड करके, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको सिंपल भी जो है बेसन को अपने फेस के ऊपर फेस वॉश की तरह यूज़ कर लें तो उसके भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको वॉश कर रहे होंगे तो तब भी आपने हल्का हल्का से इसको स्क्रब करना है और उसके बाद आपने फिर इसको रिमूव करना है, तो आपको बहुत अच्छे जो है इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने कहा आपके सामने वॉश करती हूँ ताकि आपके सामने आपको लाइव रिज़ल्ट जो है वो मैंने दिखाने हैं। सेम ऐसे ही रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं, बस आपने इसको लगाना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इससे जितनी भी पिगमेंटेशन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, एक्ने हो जाएगी, एक्ने के निशानात वो सब भी रिमूव हो जाएंगे, स्किन बहुत अच्छे से ग्लोइंग करने लग जाएगी। आप जो फ़र्क है वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी, लाइव मैंने आपके सामने अपने हैंड को वॉश करके दिखाया है और आपको फ़र्क जो है वो मेरे दोनों हैंड्स में जो है वो नज़र आ रहा है। इसको आप वीक में 2 से 3 टाइम जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं, आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो डेली कर लीजिए, अगर नहीं तो आप वीक में इसको 2 से 3 टाइम जो है वो यूज़ कर लीजिएगा। फ्रेश बनाइए और फ्रेश यूज़ कीजिए। ठीक है, जल्दी तो बन जाता है, कोई भी टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो ये थी आज की रेमेडी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।